नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख मैजिक ऑफ अनीता कोई माँ वनम। अपने बच्चे की इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है कि उसके हाथ पाँव दगा दे या काट दे या जला दे। और तो मैं बोलूँगी हाँ, कुछ लोग होते हैं, हो भी सकते हैं। मे बी दुनिया में कुछ भी आज के समय में इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बोलूँ तो कई बार होता है ना कि भलाई करते ने की चाहना में गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मैं सोचा तो था कि मैं भलाई कर रही हूँ, पर हो गई बुराई। अब क्या हुई? ये वीडियो में अंत तक जमे रहो, आपको पता चलेगा। वीडियो पूरा देखोगे तो ही फिर आप मुझको चाहे दोषी कह सकते हो या बरी कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके हाथ में है। और सब कान्हा जी तो खैर सब कुछ जानते हैं। तो बात थी कि बहुत से दुनिया में ऐसे आजकल या आदिकाल से होते रहे हैं कि माँ ही अपने बच्चों की दुश्मन हो जाती है। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं दुश्मन हूँ, पर हाँ, कभी-कभी होता है ना कि भलाई करते-करते भी बुराई हो जाती है और ख़ासकर उनसे रिलेटेड जो बोल नहीं सकते। आप सभी को पता है मेरी लाडली बोल नहीं सकती, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए मैं लगातार उसके साथ उसके खुद के तो एग्ज़ाम मैं देती ही देती हूँ, उसके भी लगातार उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, जिससे कि वो बेहतर और बेहतर और बेहतर हो। तो इसी क्रम में मैं उसको लगभग रोज़ ही टहलाने, वॉकिंग कराने ले जाती हूँ। और शुरू किया था बहुत मतलब चौथाई किलोमीटर भी नहीं होता था, 1/4 किलोमीटर होता था। अब धीरे-धीरे 3 से 4 किलोमीटर वो टहलती है। तो उसी क्रम में था कि चप्पल पहन के ट्रैक पे चलने में दिक्कत होगी और पैर को भी थोड़ा अनईज़ी लगेगा। मैंने कई तरह के शूज़ बदले उसके और उसी में पता नहीं किस शूज़ से उसका पाँव कटा। मुझे नहीं पता कि किससे कटा, क्योंकि वो एकदम से अपने को छूने नहीं देती है। धीरे-धीरे ही सही हम लोग मालिश-वालिश करते समय, नहलाते-धुलाते समय मैं देख पाती हूँ कि हाँ, उसको क्या हुआ है। पर यही है कि आजकल वॉकिंग के लिए सुबह मॉर्निंग में हम लोग 5:30 से 6 के बीच में, और पहले आगे-पीछे थोड़ा-सा हो जाता है। जैसे वो सोती रही तो अभी 2 दिन हम लोग 8 साढ़े 8 बजे गए थे। और बाकी सुबह जल्दी-जल्दी में नहलाने में, क्योंकि ये होता है कि हस्बैंड को लौट के आके खाना भी 8 साढ़े 8 तक मुझे कंप्लीट कर लेना होता है, साढ़े 8 तक मैक्सिमम हर हाल में। तो जल्दी-जल्दी नहला-धुलाने में उसको मैं इतना चेक नहीं कर पाई और पता नहीं उसके पाँव में इतना ज़्यादा छाला पड़ गया है, इतना कट गया है। उँगली भी 1-2 जगह से कटी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कटी। और बहुत ज़्यादा अपने को जैसे ऐसे चेक करना है तो वो करने नहीं देती है। एक नेल में उसके फंगल इन्फेक्शन था तो उसकी दवा चल रही है आजकल स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ से। पर उसमें होता है कि थोड़ी-सी नाखून की हल्की-सी रगड़ के जो डेड नाखून होता है उसको निकालना होता है, फिर लगाना होता है। तो वो हाथ ऐसे-ऐसे हिलाती रहती है, लगातार खींचती रहती है। स्मूथली मतलब चैन से लगाने नहीं देती कि ऐसे नेल पॉलिश की तरह वो है लगा लो। तो स्किन में कहीं-कहीं लग जाने से स्किन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं उसके साथ। ये ऊपर वाले की कान्हा जी की मैं कृपा बोलूँगी कि वो इतनी शक्ति देते हैं कि उसका काम हो पाता है, वरना बहुत, बहुत, बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ लाइफ़ है। और खुद से एक बड़े शरीर की अपने से एक बड़े शरीर की केयर करना, हाँ, मुझसे वो लंबी है, अच्छी खासी लंबी है। और ज़ाहिर-सी बात है मेरी उम्र ढलान की तरफ है, मेरा बुढ़ापा हो रहा है, उसका वो यंग हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शरीर की शक्ति भी हम लोगों की बराबर नहीं होगी। वो तो विल पावर है और ऊपर वाले की अकूत कृपा कि उसका काम हो जाता है, वरना बहुत, बहुत, बहुत टफ़ है। उसको बिल्कुल आसान समझने की गलती ना करें प्लीज़। और जान के तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ 1-2% की तो बात हर चीज़ के होते हैं, पर 1-2% ही ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को दुखी देख के खुश होते होंगे।
या अपने बच्चों की बेहतरी के लिए प्रयास ना करते होंगे, वरना माँ बाप का अगर जोर चलता तो वो अपनी संतान को सबसे ऊपर ले जाके रखती। पर यहीं हर माँ बाप, जिनके भी नॉर्मल एबनॉर्मल जैसे भी बच्चे हैं, वो सिर्फ माँ समझ सकती है कि वो कितने लाचार होते हैं, जो वो चाह के भी अपने बच्चों को बहुत ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। क्योंकि आपको वही मिलता है जो आपके पिछले जन्मों के कर्म, यानी आपके प्रारब्ध जैसे होते हैं वैसे ही आपको वो मिलता है, हम रोल मिलता है, या आपको जीवन में वो सब मिलता है। मैं बोलूँगी कि एक हम लोग यहाँ एक रोल प्ले करने आते हैं इस धरती पे, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आप किसी भी बड़े संत को सुनना। और मुझे तो लगता है अपनी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस से कि मुझे नहीं लगता मैं चींटी को भी दुख देती होंगी, पर तकलीफ़ें बहुत सारी आती हैं और ऐसी वाली आती हैं, पर यही है कि ऊपर वाले की अकूत कृपा ही कह लो कि सारी तकलीफ़ें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सी। मेरी खुद की लाइफ में मैं बोलूँ, अ, कई बार जैसे होता है कि कैंसर कैंसर कैंसर, और मैं आराम से ईश्वर मुझको ऐसे बचा ले जाता है। कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, उसमें चोट हो सकता था, नुकसान हो सकता था, पर ईश्वर उसको ऐसे गोद में लेके बचा लेता है। तो ये ऊपर वाले की ही कृपा है। और ये बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ये देव आत्माएँ होते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में कहा है, ये वैसी जगह आते हैं जहाँ इनकी खूब केयर होती है। तो प्लीज़ ये ना समझें कि केयर की कमी से उसको कोई दिक्कत होती है। जैसे पिछले पिछले लगभग 1 आध साल पहले की ये बात है। मेरे वीडियोज़ में कई लोगों ने कहा था कि आपने ये केयर नहीं किया, वो केयर नहीं किया। पर मैं बोलूँगी सिर्फ़ इतना ही कि जब खुद पे पड़ती है ना, तो सारे पहाड़े भूल जाते हैं लोगों के, और दूसरों के लिए कोई भी बड़ा-सा ऐसे होता है ना कि मुँह फाड़ के कुछ भी कह लेते हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी की भी लाइफ़। हर लोग अपने हिस्से का एग्ज़ाम हर दिन देते हैं, और मैं तो बोलूँगी कि लाइफ़ का ये सारा एग्ज़ाम ही होता है, जिसको हमें बहुत खुशी-खुशी देना चाहिए, और मैं देती भी हूँ। और बहुत फ़क्र से, शान से कहती हूँ कि मैं सारे एग्ज़ाम ईश्वर के पास करती हूँ। हाँ, कभी-कभी तो चोट थोड़ी ज़्यादा लगती है तो आँखें नम हो जाती हैं, आँसू लुढ़क जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि मैं किसी भी चीज़ से घबरा जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर बहुत सोच के समझ के ही कुछ देता है। तो ये था लाडली की चोट या उसके छाले के बारे में। और अगले मैं कुछ दिनों तक उसको अब शायद वॉकिंग के लिए नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि छाले में शायद पेन हो, वो तो बोल पाएगी नहीं। तो उसको अगर पेन होगा तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको अब थोड़े दिनों का रेस्ट होना चाहिए उसका। तो और वीडियो अगर पसंद आता हो, आपको मेरी बातें सही और सच्ची लगती हों, तो प्लीज़ वीडियो को राइट साइड में जो बटन है उसको आप हिट करके सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारी ऐसी बातें जानूँ कृष्ण भक्ति से, गायत्री माँ से रिलेटेड, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और सबको जय श्री राधे राधे बोलते हैं, और नमस्कार बोलते हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।